नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये कहानी अब ख़त्म होने को आई है, तो जब ये एंड हो जाएगा तो आपने मुझे जो कि नहीं बताया है कि आपको किस तरह की कहानी सुननी है, तो मैं अपनी तरफ से 2 कहानियाँ सुझाव दे रही हूँ, जो रिसेंटली मेरे दिमाग में एक्चुअली आई है। एक कहानी इस चीज़ के ऊपर है कि अ, वो कहावत है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, या फिर जो बोओगे सो काटोगे, या फिर ये कहा जाए तो ये मतलब जो कहावतें हैं कि आप जो भी करते हैं उसका आपको फल मिलता है। तो इसी के बेस पे एक कहानी है, जो एक आदमी होता है जो बहुत करप्ट होता है, और वो इतना करप्ट होता है कि उसे किसी की परवाह नहीं होती। वो बस पैसा कमाने पे अंधाधुंध पड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी फैमिली पे भी ध्यान देता था, उसे बस पैसा चाहिए था। तो ये जो मानसिकता उसकी रही, इसकी वजह से बाद में उसे किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, फ्यूचर में उसकी वजह से उसकी फैमिली किस तरह से फैमिली को किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, ये स्टोरी उसी के ऊपर है। और अगर आप चाहें तो मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी, अगर आप कमेंट करें तो। वैसे तो इस कहानी का अभी तक मैंने नाम डिसाइड नहीं किया है, लेकिन बेसिकली ये लालच, और लालच से हुए के वजह से किस तरह के प्रॉब्लम उसे फेस करने पड़े, ये इसी के ऊपर है। तो मे बी आपको कोई आइडिया हो इस तरह की कहानी का, किस तरह का नाम होना चाहिए, तो आप मुझे बताएं। और दूसरी कहानी बेसिकली ईगो के ऊपर है। आदमियों का जो ईगो हर्ट होता है हर छोटी छोटी बात पे, तो उसी के ऊपर है कि कुछ लड़कों का ईगो हर्ट हो गया और उसने अपने हर्ट ईगो के लिए बदला लिया, और वो किस तरह से उस सिचुएशन से एक लड़की बाहर निकलती है, ये उसी के ऊपर है। बेसिकली अभी मैं ऊपर ऊपर से कहानी आपको बता रही हूँ, तो दूसरी कहानी आप खुद सोच लीजिएगा। वैसे तो मैं दूसरी कहानी में भी आपको नहीं सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मे बी शायद से यूट्यूब मुझे उसके लिए कॉपीराइट कॉपीराइट नहीं, सॉरी, स्ट्राइक भेज सकता है कि ऐसी कहानियाँ नहीं भेजनी चाहिए, सुनानी चाहिए, पब्लिक ऑफेंस या ऐसा कुछ। मुझे नहीं पता कि दूसरी वाली कहानी मुझे सुनानी चाहिए या नहीं, पर हाँ, एक दिन शायद मैं इसे किताब के तौर पर पब्लिश ज़रूर करूँगी। और अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि आप उसे कहाँ से ख़रीद सकते हैं। फ़िलहाल के लिए चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पुलिस ऑफिसर विकी से पूछते हैं कि आखिर आपने क्यों मारा। विकी उन्हें बताता है कि मैंने इसलिए उसे मारा कि क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये वही 4 लोग हैं जिनकी वजह से मेरे पिता हॉस्पिटल में पहुँचे। ये वही 4 लोग हैं जिसकी वजह से एक लड़की मर गई। ये वही 4 लोग हैं जो जो कि मेरे परिवार को दुखों की गहराई में भेजने के दोषी हैं। मैं इन चारों को छोड़ना नहीं चाहता था, मैं इन्हें सज़ा दिलाना चाहता था, लेकिन जो कि मैं पहले से ही कानून के पास जाकर हो आया हूँ, और मुझे पता चल गया है कि इनके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है, और उन तक मैं अभी नहीं पहुँच सकता। इसलिए मैं बस उस दिन मुझे ये पता चला तो मैंने बस उन्हें मार दिया। मुझे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं समझ नहीं पाया। सच सच कहूँ तो सालों का फ्रस्ट्रेशन मैं बस उन पे निकालना चाहता था, और मैंने निकाल दिया, क्योंकि एक ही वजह पता चली कि ये वही लोग हैं
और आपको ये कैसे पता चला? विकी ये सुनने के बाद तो एकदम से शॉक्ड, वो सोच में पड़ जाता है कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं इनसे कहूँगा कि मुझे उस लड़की की आत्मा ने मुझे बताया, क्योंकि विकी ऐसा कुछ तो बता नहीं सकता। तो अब ये क्या करे? विकी एकदम सोच में पड़ जाता है, आखिर मैं इस बात पे कैसे बिहेव करूं या क्या रिएक्ट करूं? विकी कहता है, बस मुझे पता चल गया, पर कैसे? पुलिस ऑफिसर जब ये बात पूछते हैं विकी से बार बार कि कैसे आपको पता चला कि ये वही 4 लोग हैं जिसने आपके पिता को धक्का दिया, जिसने उस लड़की को खाई से नीचे फेंका, आपको कैसे पता? बताइए, आप कैसे जानते हैं इस बारे में? आपके स्टाफ मेंबर को ये तक नहीं पता कि आपने उन्हें क्यों मारा, और आप मारने की वजह बता रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर आपको इस वजह के बारे में पता कैसे चला। मुझे आप बता सकते हैं कि आपको कैसे पता? क्या इतना जानना काफ़ी नहीं है आपके लिए कि ये वही लोग हैं? नहीं, इतना जानना काफ़ी नहीं है। अगर हमें कोर्ट में सबूत पेश करना पड़ा कि ये लोग आपके पिता के मर्डर करने की कोशिश की थी, तो हमें सबूत तो देना पड़ेगा ना। आई एम सॉरी ऑफिसर, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। आपको मैं कोई सबूत नहीं दे सकता। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही कह सकता हूँ कि आप बस इस मैटर से दूर रहें। आप बस इस वक्त मिठानी के केस पे ध्यान दें। मतलब आप चाहते हैं कि बस मिठानी की को इंसाफ मिले, और आपका? मैंने तो पहले कह दिया ऑफिसर कि आपका इस तरह के केसेस में उलझने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप कुछ साबित नहीं कर सकते। जब एफआईआर ही नहीं लिखाई गई तो आप इसे दर्ज भी नहीं कर सकते। अपने हिसाब से इस पे कोई कार्रवाई कर भी नहीं सकते आप। तो आप एफआईआर लिखवाइए ना, मैं तो लिखने के लिए तैयार हूँ, पर मैं लिखवाने के लिए तैयार नहीं हूँ ना। पर क्यों? मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि आप अपने पिता के केस को रीओपन कर सकते हैं। रीओपन उन्हें किया जाता है जैसे कभी ओपन गया हो। जब केस ही दर्ज नहीं हुआ, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ केस दर्ज कर लीजिए। मैं तो एफआईआर लिखने के लिए तैयार बैठा हूँ, पर मैं एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं हूँ ना, क्योंकि मैंने आपकी चाल ढाल देख ली है। मुझे आप पे भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आपको भरोसा दिलाने के लिए इस केस को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। अगर ये केस सॉल्व हो गया तब तो आप एफआईआर करेंगे ना? ठीक है, तो पक्का ना? पुलिस ऑफिसर कहता है तो विकी कहता है ठीक है। ऑफिसर एकदम एटीट्यूड से मुस्कुराते हुए, एकदम सर नीचे करके झूमते हुए, जैसे आंखों में खुशी के अंगारे फूट रहे हों, वो ऐसे मुस्कुरा कर फिर असिस्टेंट मैनेजर की ओर देखते हैं और कहते हैं अच्छा तो आपका हो गया, आप जाएं। असिस्टेंट मैनेजर बोलता है बस हो गया, आपको मुझसे और कुछ नहीं पूछना? और नहीं, मुझे जितना जानकारी चाहिए था उतना काफ़ी है, उतना मिल गया है। मतलब आपके सर घटिया बेकार गिरे हुए इंसान नहीं है। विकी सुनकर उनकी ओर देखता है। विकी को ऐसे घूरता हुआ देख ऑफिसर कहते हैं अरे आप इतना भी परेशान मत हो, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। बस मुझे लगा आप जिस तरह से मार रहे थे, मतलब मारने के बाद मार रहे थे, वो तो मैं तो मारते हुए आपको नहीं देखा, लेकिन मतलब मारने के बाद जिस तरह से आपके हाथ से खून बह रहा था और उसके बावजूद भी आप अपने हाथों का कोई इलाज नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद आपको अपने हाथ पैरों की कोई चिंता ही नहीं है। तो
मुझे लगा कि शायद से आप उस टाइप के इंसान हैं जो सनकी हो। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं सनकी हूँ? और नहीं, मतलब मैं सनकी नहीं कह रहा था, मैं तो बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अ, मैं सच कहूँ तो हाँ, यही कहना चाहता था। तो आपको प्रूफ मिल गया ना कि मैं बिल्कुल ठीक इंसान हूँ? हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ठीक इंसान हैं। इसलिए तो मैं आपको आपके मैनेजर को जाने के लिए कह रहा हूँ। अब मुझे आपके रिसेप्शनिस्ट से बात करनी है, जो रिसेप्शन में मौजूद रहती है, जो कस्टमर को हैंडल करती है। तो मैनेजर साहब, आप जाके उनको थोड़ा भेज दीजिए ना, वो मुंबई वाली लेडी। सर, थोड़ा तमीज़ से। ओ हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे लड़कियों से तमीज़ से बात करनी चाहिए, और ये बात मेरी माँ हमेशा कहती है, और मैं बाकायदा बहुत 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 अच्छे से और तमीज़ से बात करता हूँ लड़कियों से। आप फिक्र मत कीजिए, उसके पीछे भी इस तरह से मत कहिए। वो मेरी बहन जैसी है। विकी की बात सुनो, वो कहते हैं, ओ आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। मैं समझ गया, मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा दोबारा। हरकत क्या, आप उसे जिस नज़र से देखते हैं उस नज़र से भी मत देखिएगा। अरे मैं कुछ नज़र से नहीं देखता हूँ। विकी कह रहा है, जब से आप यहाँ आए हैं तब से आपकी नज़रें किस तरह से क्या ढूंढ रही है मुझे अच्छे से पता है। और देखो, लड़के एक दूसरे को समझ लेते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ ज़्यादा ही समझ लो। मैं मैं तुम्हें अंडरस्टैंड कर रहा हूँ ना, तुम्हारी फीलिंग्स को। तो तो आप भी मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें। आफ्टर ऑल, अगर कुछ हुआ तो आप मेरे साले साहब बन जाएंगे ना। ज़्यादा सपने मत देखो। ओ, आपसे तुम जैसा शब्द आ गया क्या? खैर, अगर आप मुझे ऐसे कह ही रहे हैं अपना मानकर, तो कोई बात नहीं। मैंने आपको वार्न करने के लिए कहा था कि आप मेरी फैमिली मेम्बर नहीं हैं, जो आप मेरे घर के मामले में खुश हैं। हाँ, मैं समझ गया, मैं तो पहले से आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ ना, और मैं कह रहा हूँ ना, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स एंड आई एम नेवर नेवर फॉरगेट योर फीलिंग्स। आई ऑलवेज अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। बकवास बंद कीजिए। आपकी अंग्रेज़ी उतनी ही घटिया है जितनी घटिया कि आपके शब्द हैं। ओह, वैसे अंग्रेज़ी शब्द ही होते हैं, शब्द, और आपके, ओह, डिस्गस्टिंग। विकी ये कहकर अपना सर नीचे कर लेते हैं। तो ऑफिसर कहते हैं कि अरे आप इतना मायूस मत होइए, आप चाहे तो जाके सो सकते हैं, मैंने तो आपको पहले ही कहा है। विकी उठते हैं, और विकी को ऐसे उठते हुए देख पुलिस ऑफिसर तो जैसे सोच में पड़ जाता है, कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आ रहा ना, पर मैंने ऐसा घटिया तो कुछ बोला नहीं है। विकी उनके पास से होते हुए गुजर जाते हैं, और जाके टेबल पे से पानी का एक गिलास उठाते हैं और पानी पीने लगता है। विकी पानी पीने के बाद सोफे पे जाके आराम से लेटे हुए पोजीशन में आ जाता है, और आधे अधूरे लेटे हुए पोजीशन में आकर वो ऑफिसर को कहते हैं, कंटिन्यू कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। तभी वैशाली दरवाजे पे नॉक करती है और कहती है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? जिस पर ऑफिसर तुरंत खड़े होकर कहते हैं, आइए मैडम आइए, कब से आपका ही तो इंतज़ार हो रहा था। वैशाली कहती है, मेरा इंतज़ार? हाँ, आपको असिस्टेंट मैनेजर ने बताया नहीं? हाँ, बताया है
कि आप छानबीन तो करने आए हैं, ये तो मुझे पहले से ही पता है। तो पर मेरा इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ बाहर में और भी लोग हैं, आप उनमें से किसी को बुला लेते हैं। आपको सबसे तो पूछताछ करनी है। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि आप मतलब ऊपर से नीचे फ्लोर तक जाना अच्छा होता है ना। पर मुझे जहाँ तक लगता है इंसान नीचे से ऊपर चढ़ता है। मैं थोड़ा उल्टा इंसान हूँ। मैं ऊपर वाले से पहले बात करता हूँ, फिर नीचे वाले से बात करता हूँ। तब तो आप बहुत पछताने वाले हैं। क्या मैं पछताने वाला हूँ? हाँ, इंसान सबसे नीचे वाले से ज़्यादा खबर निकाल ली जा सकती है। ऊपर वाले से खबर निकाल के ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होता। इनफैक्ट अगर ऊपर वाले को पहले से ही पता हो कि आपके सवाल किस तरह के हैं, तो वो जाकर नीचे वाले को बता सकता है कि उस इंसान के से किस तरह से बच के रहना है। और आपको जो जानकारी चाहिए वो क्या पता आपको मिले ही ना। इसलिए आपको हमेशा छुप कर और खामोशी से नीचे से काम करना चाहिए, ताकि ऊपर जब आप पहुँचे तो ऊपर वाले को भी ना पता हो कि आप ऊपर पहुँच गए हैं। लेकिन अगर आपको ऊपर से शुरुआत करनी है तो इसका मतलब आप शोर मचाने वाले पर्सन हैं, और जो शोर जितना ज़्यादा मचाते हैं आखिर में तमाशा भी उन्हीं का बनता है। और अगर आपको तमाशे पसंद नहीं तो आपको शोर मचाना भी नहीं चाहिए। ओह माय गॉड, ओह, तो आप काफ़ी अच्छा ज्ञान देती हैं। वैसे आपने जो भी कहा मेरे सर के ऊपर से सब निकल गया। वैशाली बैठते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास इतना दिमाग नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि थोड़ा दिमाग लगाना सीख लें, फालतू की चीज़ों पे ध्यान देने की जगह। आफ्टर ऑल आप एक ऑफिसर हैं जो क्राइम को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ओह हाँ, सही कहा आपने। लेकिन क्या है ना, मुझे तो क्राइम की चीज़ों को देखने में इंटरेस्ट है। मुझे इंटरेस्ट थोड़ी ना है लोगों की बातों में। बेहतर होगा कि बातों पे ध्यान दे दें, क्योंकि बातें सबूत बन जाती है। पर वो सबूत का क्या जो वक्त आने पे ख़त्म हो जाए। आप तो जानती ही हैं ना, जो चीज़ें जेल में कही जाती हैं ज़रूरी नहीं वो कोर्ट में भी कही जाए। अच्छा, तो ऐसा भी होता है क्या? तो क्या आपको इसके बारे में पता नहीं? पता है, इसलिए तो कंफर्म हो रही थी। आप कहना क्या चाहती हैं? वो क्या है ना, अगर मैं अभी किसी को मार भी दूँ तो इस बात का कोई प्रूफ नहीं होगा कि मैंने उसे मारा है ना? आप कहना क्या चाहती हैं? नहीं, बस मैं पूछ रही थी। चलिए, आपके सवाल सुन लेते हैं। तो कहिए, आपको क्या कहना था? ओह, मुझे बस आपसे यही पूछना था कि आखिर वो लोग कब से कब तक यहाँ पे रहें, और उनके रहने के बारे में डिटेल्स दे सकते हैं। वो कब रहे, कब गए? मुझे लगता है आपको इस बारे में गार्ड से पूछना चाहिए। बाकी हाँ, एंट्री और जाने का मतलब टाइम और डेट मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, तो आप उतना ही बता दीजिए।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।